आज दुनिया में लगभग 2 अरब लोग एक ऐसे धर्म का पालन करते हैं जिसकी शुरुआत एक शांत रेगिस्तान में हुई थी। एक ऐसा संदेश जिसने केवल अरब की बिखरी हुई जनजातियों को ही नहीं बदला बल्कि इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? उस समय अरब की स्थिति कैसी थी? लोग किस तरह का जीवन जीते थे और कैसे एक अकेले व्यक्ति का संदेश कुछ ही दशकों में 3 महाद्वीपों तक पहुंच गया? यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों में से एक की कहानी है। 7वीं सदी से पहले अरब प्रायद्वीप का अधिकांश हिस्सा विशाल रेगिस्तान था। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग कबीलों में बंटे हुए थे और हर कबीले के अपने नियम, अपनी परंपराएं और अपने देवता थे। बदले की भावना, कबीलाई युद्ध और सामाजिक असमानता आम बात थी। महिलाओं की स्थिति बहुत कठिन थी और कुछ स्थानों पर नवजात बेटियों को जीवित दफन कर देने जैसी प्रथाएं भी मौजूद थीं। व्यापार जरूर होता था, खासकर मक्का शहर में, जो व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण केंद्र था। मक्का में स्थित काबा उस समय भी एक पवित्र स्थान माना जाता था, लेकिन वहां सैकड़ों मूर्तियां रखी गई थीं और विभिन्न कबीलों के लोग उनकी पूजा करते थे। इसी वातावरण में लगभग वर्ष 570 ईस्वी में मक्का में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया मोहम्मद। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण पहले उनके दादा और बाद में उनके चाचा ने किया। कठिन परिस्थितियों में बड़े होने के बावजूद वे अपनी ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे चरित्र के कारण समाज में अल अमीन यानी भरोसेमंद व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो गए। युवावस्था में उन्होंने व्यापार किया और इसी दौरान उनकी मुलाकात एक सम्मानित और सफल व्यवसायी महिला खदीजा से हुई। बाद में दोनों का विवाह हुआ और यह विवाह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। समय बीतता गया, लेकिन मोहम्मद अपने समाज में फैली अन्याय, हिंसा और अंधविश्वास की स्थिति को देखकर गहराई से चिंतित रहते थे। वे अक्सर मक्का के पास स्थित हिरा नामक गुफा में जाकर एकांत में चिंतन और प्रार्थना करते थे। फिर एक रात, जिसे इस्लामी परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लगभग वर्ष 610 ईस्वी में हिरा की गुफा में उन्हें पहली वही अर्थात ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। इस्लामी मान्यता के अनुसार फरिश्ता जिब्रील ने उन्हें अल्लाह का संदेश सुनाया और यही वह क्षण था जिसने इस्लाम की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने यह संदेश केवल अपने परिवार और करीबी लोगों तक पहुंचाया। सबसे पहले विश्वास करने वालों में उनकी पत्नी खदीजा, उनके चचेरे भाई अली, उनके घनिष्ठ मित्र अबू बकर और उनके मुक्त दास जैद शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि केवल एक ही ईश्वर है और सभी इंसान उसके सामने बराबर हैं, मक्का के प्रभावशाली लोगों का विरोध बढ़ने लगा। उन्हें लगता था कि यदि लोग मूर्तियों की पूजा छोड़ देंगे तो मक्का का धार्मिक और आर्थिक महत्व कम हो जाएगा। विरोध केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, उन पर अत्याचार हुए और कई लोगों को शारीरिक यातनाएं दी गईं। फिर भी यह छोटा समुदाय अपने विश्वास पर डटा रहा। कुछ अनुयायियों को सुरक्षा के लिए हबशा यानी वर्तमान इथियोपिया की ओर पलायन करना पड़ा। समय के साथ परिस्थितियां और कठिन होती गईं। फिर वर्ष 622 ईस्वी में एक ऐतिहासिक घटना हुई जिसे हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का छोड़कर यसरिब शहर पहुंचे, जिसे बाद में मदीना कहा जाने लगा। यही घटना इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का आधार बनी। मदीना पहुंचने के बाद पहली बार एक ऐसा समाज स्थापित हुआ जहां विभिन्न कबीलों और धार्मिक समुदायों के बीच आपसी समझ और सहयोग की व्यवस्था बनाई गई। इतिहासकार इसे मदीना के संविधान के रूप में जानते हैं, जिसमें विभिन्न समूहों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया था। आने वाले वर्षों में मक्का और मदीना के बीच कई संघर्ष हुए। बद्र, उहुद और खंदक जैसी लड़ाइयां केवल सैन्य घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का भी हिस्सा थीं। धीरे धीरे मुसलमानों की स्थिति मजबूत होती गई। फिर वर्ष 630 ईस्वी में बिना बड़े रक्तपात के मक्का में प्रवेश किया गया। काबा से मूर्तियां हटाई गईं और उसे केवल एक ईश्वर की इबादत के लिए समर्पित किया गया। इसके बाद अरब के अनेक कबीले इस नए संदेश से जुड़ते गए। लगभग 2 वर्ष बाद
वर्ष 632 ईस्वी में मोहम्मद का निधन हो गया। लेकिन उनके निधन के साथ यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। उनके बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ। पहले 4 खलीफाओं के समय इस्लामी शासन अरब से निकलकर मध्य पूर्व, मिस्र, फारस और अन्य क्षेत्रों तक फैल गया। इसके बाद उमैयद और अब्बासी काल में इस्लामी सभ्यता ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। बगदाद का बैतुल हिकमा ज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना, जहां विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद किया गया और नए शोध किए गए। बीजगणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और मानचित्र निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिनका प्रभाव बाद में यूरोप के पुनर्जागरण तक पहुंचा। इस्लामी दुनिया केवल सैन्य विस्तार तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भी उसका प्रभाव बढ़ा। भारत, चीन, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापारी और विद्वान पहुंचे। कई क्षेत्रों में इस्लाम व्यापारिक संबंधों और स्थानीय समाज के संपर्क के माध्यम से फैला। समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय संस्कृति और इस्लामी परंपराओं का अनूठा मेल देखने को मिला। आज दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में मुस्लिम समुदाय मौजूद है। उनकी भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इस्लाम के मूल सिद्धांत एक ईश्वर में विश्वास, दया, न्याय, दान, प्रार्थना और नैतिक जीवन उन्हें एक साझा पहचान प्रदान करते हैं। इस्लाम के 5 स्तंभ, जिनमें ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज शामिल हैं, दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के धार्मिक जीवन का आधार है। हर वर्ष लाखों लोग मक्का की यात्रा करते हैं, जहां विभिन्न देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं। यह दृश्य मानव एकता का भी एक प्रतीक माना जाता है। इतिहास में इस्लामी सभ्यता ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, जिनमें राजनीतिक संघर्ष, आंतरिक मतभेद और बाहरी आक्रमण शामिल रहे। फिर भी इसने शिक्षा, कला, विज्ञान और सामाजिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी इस्लाम के इतिहास का अध्ययन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास, समाज शास्त्र और सभ्यता के विकास को समझने के लिए भी किया जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी यात्राएं किसी विशाल साम्राज्य से नहीं, बल्कि एक छोटे से संदेश से शुरू होती है। अरब के रेगिस्तान में शुरू हुई यह यात्रा आज दुनिया के लगभग हर हिस्से तक पहुंच चुकी है। चाहे कोई इस्लाम को धार्मिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टि से देखे, यह निर्विवाद है कि इसने मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। एक ऐसे समाज से जो कबीलों में बंटा हुआ था, एक ऐसे वैश्विक समुदाय तक का सफर जिसने विभिन्न महाद्वीपों, भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ा, इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक माना जाता है। और शायद यही कारण है कि इस्लाम की शुरुआत की यह कहानी केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों की पहचान, आस्था और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।